नमस्कार, मैं प्रदीप यादव। दोस्तों, वैसे देश भर में किसी न किसी मुद्दे पर डिबेट होती रहती है, लेकिन देश की जो गोदी मीडिया है वो सत्ताधारियों से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन कुछ गोदी मीडिया के ऐसे भी एंकर हैं जो सत्ताधारियों से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन जब वो सत्ताधारियों से सवाल पूछते हैं तो उनके जो नुमाइंदे हैं या तो उन्हें भला बुरा कह के चले जाते हैं या फिर डिबेट ही छोड़कर चले जाते हैं। वैसे हम वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की बात करने वाले हैं। खासकर आपने देखा होगा कि रवीश कुमार के शो में, प्राइम टाइम शो में, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता नहीं जाता है। लेकिन जब उनके शो में पहले जाते थे तो या तो उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे या फिर उनका डिबेट ही छोड़कर चले जाते थे। तो चलिए देखते हैं। ये आवाज तो टीवी से तो सुन ही रहे ना, इससे बोल लीजिए। हाँ, वहाँ पे रवीश जी जो है हमारे पार्टी के ऊपर। नहीं सुन लिया मैंने, अभी आता हूँ। थोड़ा फोन करवाइए, अभी आता हूँ। वो संबित जी की आवाज कट गई। ठीक है, जरूरत क्या थी जो अभी एक महीने की नहीं रवीश जी, मुझे एक ऑब्जेक्शन है। बार-बार मेरे फोन लाइन को काट दिया जा रहा है और आपका अरे संबित भाई, आप भी जानते हैं टीवी में कट जाता है। गजब है भाई, ड्रामा का भी एक लिमिट होता है। संबित भाई, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। नहीं, ड्रामा का लिमिट नहीं है। ड्रामा कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि टेलीविजन में सिग्नल कट जाता है, आप काट दिया जा रहा है। और कोई मुझे काम नहीं है कि आपको हम आपको काट दे रहे हैं। गजब हाल है। बोलिए ना, 5 मिनट बोलिए। आप जानते हैं अच्छी तरह से, हमको और कोई काम नहीं है क्या? सवाल पूछा जाता है और हर बार आप जवाब दीजिए। आपका कट गया तो आप लगाइए ना सर। आपके पास जवाब नहीं है क्या? आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, 70-75 प्रवक्ता हैं आपके, आपको कौन लाइन काट लेगा? गजब बात करते हैं। बोलिए, मैं नहीं टोकने वाला। पूरा देश देख रहा है। देश कुछ नहीं देख रहा है। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप वो सवाल का जवाब दे दीजिए। देश को टीवी से नहीं दिखता है। अगर देश को ये भ्रम है कि उसको टीवी से दिख रहा है और एंकर और प्रवक्ता के बोलने से, तो मैं देश को बोल रहा हूँ कि वो देखते रहे। गलत बात है। जो आप कहना चाहते थे आप कहिए, लेकिन कोई जानबूझ के नहीं काटा है। संबित भाई, आप जानते हैं। एबीपी के न्यूज एंकर सुमित अवस्थी ने जब पशुपालन एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह से सवाल पूछा, उनके ही बिहार के बारे में, जनसंख्या पर सवाल पूछा, तो देखिए किस तरीके से गिरिराज सिंह उन्हें भला बुरा कह के उनके डिबेट को छोड़कर चले जाते हैं। दक्षिण भारत के जितने राज्य मैंने भी रिसर्च किया है, जितने राज्य हैं दक्षिण भारत के, केरल से लेके तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक, वहां पे जनसंख्या की जो प्रजनन दर है महिलाओं की, वो बहुत कम है। 1 से 1.5% के आसपास है। फिर बीजेपी क्यों नहीं बिहार में लागू करवा पाई, सत्ता में रहने के बावजूद भी? पहले आप चुप होंगे कि आप बीजेपी का भूत आपको सवार हो गया। प्रॉब्लम अवस्थी जी है, बीजेपी से हम सवाल नहीं पूछ सकते। सवार है बीजेपी से सवाल नहीं पूछ सकते। आपकी जुबान में लगता है विपक्ष की जुबान घुस गया है। गिरिराज बाबू, बीजेपी से सवाल नहीं करना चाहिए। बीजेपी से सवाल नहीं करना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं? मेरी बात तो हाँ, सुन तो रहा हूं मैं। आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। आप बिहार पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे मेरी बात बोलिए ना, बोलिए। चलिए, मेरी बात सुनेंगे? बोलिए, आप मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? बोलिए, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? आप एंकर हैं, इसका मतलब क्या है? अब बोलिए ना। अगर नहीं सुनना है आपको मेरी बोलिए बात, ना। बिहार पर बोलिए। एंकर है, हटाइए बात को। बिहार पर बोलिए। बिहार पर, बंगाल पर, सब पर मैंने जो आप कहें वही बोलूं, जो मैं चाहूं वो ना बोलूं। जो सवाल मेरा है, जवाब तो वही देंगे ना। मतलब नहीं है, सवाल का जवाब दीजिए ना गिरिराज बाबू, सवाल का जवाब दीजिए। ये माइक निकालने से काम नहीं चलेगा। सवाल जवाब देना पड़ेगा आपको। आप बिहार में जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। न्यूज़ 24 पर मजदूरों को लेकर एक सवाल पूछा गया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से। तो देखिए किस तरीके से उनके सवालों का जवाब देते हैं और उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मजदूरों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं? आज तक 0% ग्रोथ रेट वाला भारत का एक साल बताइए। हाँ। फिर बहस करिए मुझसे। तो पूरी दुनिया में 8 से 10% जीडीपी का बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है। आपने क्या दिया? 0.7%। मतलब आपको कोरोना भी हो सकता है, आप पे पत्थर भी पड़ सकता है, जाइए। वहां पे मौलिक अधिकार का विषय नहीं है। इसे शुद्ध राजनीति कहते हैं जो आप कह रहे हैं। मैं राजनीति कर रहा हूं। मैं राजनीति कर रहा हूं। कोई समस्या नहीं। पैरेलल एग्जांपल आप नहीं दे रहे। मजदूरों की अब सुनवाई नहीं होगी। आप इसे आपातकाल का धर्म बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि क्या बदमाश मजदूर बन रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ये राज्य सरकारों का निर्णय है ना। हाँ। तो कौन कह रहा है इसको इंप्लीमेंट करने का? राज्य सरकारें अपने हिसाब से निर्णय लें। सबसे ज्यादा समस्या महाराष्ट्र में। तो ठीक है, अब एक चीज बताइए, भारतीय मजदूर संघ का नाम तो सुना होगा आपने, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, दत्तोपंत ठेंगड़ी ने शुरू किया। आज उनके अध्यक्ष कौन है? साजी नारायणन। गलत तो नहीं कह रहा? शब्दशः वो कहते हैं राज्यों को श्रम कानूनों में बदलाव की इजाजत मिलने से देश की औद्योगिक शांति प्रभावित होगी। गलत बोल रहे हैं शाह जी? नहीं, भारतीय मजदूर संघ का अपना विचार बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरे सवाल गलत थे। भारतीय मजदूर संघ के विचार अपनी जगह ठीक है,
ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? अभी तो आप कह रहे थे मैं बिल्कुल गलत सवाल पूछ रहा हूं, वन साइडेड नैरेटिव दे रहा हूं। मैंने कभी गलत वर्ड नहीं कहा संदीप जी, मैंने कहा एक पक्षी। हाँ, एक पक्षीय। तो भारत मजदूर संघ भी एक पक्षीय है ना? ये बताइए, तो भारतीय मजदूर संघ भी एक पक्षीय है। डिलीवरी वाले काम कर रहे हैं, वो भी तो जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब गोदी मीडिया सत्ताधारियों से सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। मैं चाहता हूं कि गोदी मीडिया सवाल पूछना सीखे और इसी तरीके से सत्ताधारियों से सवाल पूछे जिस तरीके से इस डिबेटों में हमने देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।